बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आज हम लेक्चर लेंगे अपना लेक्चर नंबर 22, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बच्चे स्टार्ट में पहले फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होने वाले मीडिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसके ज़रिए हम फिल्ट्रेशन यानी साफ़ करने का अमल कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल थे, ग्लास था, मेटल था, वूल था, कॉटन था, नाइलॉन था, ठीक है, मेम्ब्रेन्स थी, कार्ट्रिजेस थे। इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ किया था फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर हमने स्टडी किया अबाउट द फिल्टर इक्विपमेंट्स, कि हम कौन कौन से आलात का, कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम इस फिल्टर मीडिया को लगाएंगे और अपना प्रोसेस सेपरेशन का परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, इन्हीं ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 3 पढ़े थे, दैट वाज मिलीपोर फिल्टर, लीफ फिल्टर एंड द अदर वन वाज द प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बात आपसे कहूंगी कि बच्चे ये चैप्टर अब हार्डली हमारा 2 दिन लेगा, 2 लेक्चर और होंगे और चैप्टर हमारा ये एंड हो जाएगा और होपफुली मंडे से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश है ये चैप्टर आपको मैं ख़त्म करवा दूं। तो क्लासेस जब बच्चे हमारी स्टार्ट होंगी तो नेक्स्ट वीक में आपका इसका टेस्ट होगा। ये आपका मेरी कोशिश है कि थर्सडे वाले दिन इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी। ठीक है, थर्सडे वाले दिन जुमे रात को, एक तो आज थर्सडे है, एक कमिंग थर्सडे को आपका इसका टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी मैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का आपके पास मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, जिस दौरान आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही इस चैप्टर में से, वो आप हाईलाइट कर लेंगे। जब हम फिजिकली आएंगे क्लासेस में तब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो डायग्राम समझ नहीं आ रही उसको पूछेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बच्चे हमारा है प्लान, वो यही है कि मंडे से इंशाल्लाह जैसे ही फिजिकली क्लासेस में आएंगे, पहले आपको आपके पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो आपने दिए थे मंथली टेस्ट। ठीक है, उसकी डिस्कशन होगी थॉरली। आपके जो लेक्चर्स अब तक हो चुके होंगे, आपके 23 लेक्चर्स हो जाएंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के जितने लेक्चर्स होंगे वो टोटल लेक्चर्स आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, साथ ही आपके लेक्चर्स भी चेक किए जाएंगे। तो पिछली आपकी हाजिरी जो है वो उसी बेस पर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में आपने रखनी है। इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने अपने लेक्चर्स को कंप्लीट रखना है। ठीक हो गया, चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने। रोटरी फिल्टर अपरेटस में इसके 2 चीजें हैं हमारे पास। एक ड्रम होता है, परफोरेटेड ड्रम, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा ड्रम, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पोर्स होंगे, सुराख होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन है हमारे पास, हमारी वॉशिंग मशीन जैसे होती है, उसमें वो ड्रम जो उसका होता है उसमें सुराख होते हैं, जिसमें से जो हमारा लिक्विड होता है, जो मटेरियल होता है हमारा, वो मूव करता है इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो परफोरेटेड ड्रम है। फिल्टर क्लॉथ है। अच्छा, उसमें भी आप देखते हो हर वॉशिंग मशीन में एक जगह पर ऐसा पॉइंट होता है जहां पर
सारा जो इम्प्योरिटी होती है, सॉलिड होता है, वो कलेक्ट होता है, जाली एक होती है। उसी तरह इस ड्रम के वहां हमारी वॉशिंग मशीन में तो एक छोटे सा पॉइंट होता है ना जहां पर वो अटैच कर दिया जाता है, लेकिन इस परफोरेटेड ड्रम के चारों तरफ मुकम्मल तौर पर इसको कवर किया जाता है एक कपड़े के साथ। ठीक है, वर्किंग क्या है? द ड्रम इज इमर्स्ड यानी डिप्ड इन द स्लरी टैंक। इस ड्रम को डिप कर दिया जाता है स्लरी वाले यानी सेमी सॉलिड वाले टैंक के अंदर। रोटेट किया जाता है एट अ लो स्पीड, इवन लेस देन 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। इतनी स्पीड पर कि उसका रेवोल्यूशन 1 हो, 1 मिनट में वो 1 चक्कर कंप्लीट करे। अब देख ले कितना स्लो वो मूव करेगी, वो ड्रम कितना स्लोली मूव करेगा कि हर तरफ से वो स्लरी के अंदर डिप होकर उसको फिल्टर करके लेकर जाएगा। साथ ही वैक्यूम क्रिएट कर देना है। वैक्यूम क्या करेगा कि जो स्पीड स्लो है तो मूवमेंट इनसाइड नहीं हो रही, जैसे ही ड्रम के अंदर प्रेशर कम किया जाएगा वो अपने अंदर लिक्विड को खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, filtrate will enter inside the drum through filter media. Filter cake is deposited over the medium surface which is removed by using knife just before starting the new cycle. ठीक है, नया साइकिल स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले हमने क्या करना है, उसको नाइफ की मदद से उस फिल्टर मीडिया के गिर्द जितना भी हमारे पास केक डिपॉजिट होगा वो रिमूव कर देना है। ठीक हो गया? तो ये था इसका मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें, ये आप इसकी डायग्राम अगर गौर से देखें, मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूं। यू कैन सी हेयर द स्लरी, ये आपको नजर आ रही है स्लरी, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूं एरिया, ये सारी स्लरी है। ठीक है, ये हमारा ड्रम है। ये ड्रम इस तरह यूं लेंथ में होता है। ठीक है, तो इस सारे ड्रम के गिर्द ये स्लरी जो है वो लगती है। इस तरह ये 1 रेवोल्यूशन से स्लोली स्लोली इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, जैसे जैसे ये मूव करता जाता है, ये आप देख रहे हो इसके ऊपर ये स्लरी जो है वो लगती जा रही है, ये जहां जहां तक मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं। ठीक है, ये सारे एरिया में स्लरी ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये स्लरी में डिप होगा, 1 रेवोल्यूशन की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो जोन्स हैं डिफरेंट। पहले है स्लरी है, ये है पिकअप जोन। जोन का नाम क्या है? पिकअप जोन। स्लरी को इसने पिक किया, रोटेट कर रही है, यहां पर हो जाएगी इसकी वॉशिंग। यहां से वाटर एंटर हो रहा है, आप देख रहे हो, इस स्लरी की वॉशिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वॉशिंग जोन आ गई। जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो ये ड्राइंग जोन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये चीज ड्राई हो गई। ठीक है, फिर आ जाएगी, अब ये ड्राई होकर ये चीज अंदर मूव कर रही है। आपको एरो हेड्स नजर आ रहे हैं? इस स्लरी पे जो लिक्विड होगा वो फिल्टर होकर अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये जो लिक्विड है वो अंदर चला जाएगा, बाहर ये केक बनना शुरू हो जाएगा, थिक लेयर बनना शुरू हो जाएगी जो कि ड्राई होगी। ड्राइंग जोन से गुजरने के बाद ये केक रिमूवल जोन में आएगी, यानी फिल्टर होकर मीडिया तो अंदर चला गया, सॉरी हमारा जो लिक्विड है वो अंदर चला गया, लेकिन जो सेमी सॉलिड था हमारे पास, केक था, उसको यहां पर नाइफ लगा हुआ, ये आपको नजर आ रहा है, स्क्रैपर और नाइफ। ये नाइफ जो है ये इस केक को रिमूव करके बाहर निकाल देगा। फिर वापस ये, अब ये देख लो क्लियर है, यहां पर ये जोन क्लियर है। अब ये वापस ड्रम नीचे आ रहा है, फिर ये इसके ऊपर सारा स्लरी लग रहा है, उसी तरह वॉशिंग हो रही है, अंदर एंटर हो रहा है, ड्राइंग हो रही है। ये सेपरेट किया हुआ, ये देख रहे हो लाइंस के साथ एरियाज को, जोन्स को सेपरेट किया हुआ।
ड्राइंग जोन, फिर ये वॉशिंग जोन, फिर ड्रेनेज जोन। ठीक है, तो यही आपने इसी तरह इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा मेथड है। ठीक हो गया। एडवांटेज इसकी क्या है? लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है, लेबर कॉस्ट इज वेरी लो। एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लार्ज, फिल्ट्रेशन एरिया बहुत लार्ज होता है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी कैन बी फिल्टर्ड। डिसएडवांटेज इसका क्या है? वेरी एक्सपेंसिव फिल्टर, बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्लरी कैन लेस देन 15 to 30% कैन नॉट बी यूज। ऐसी स्लरी जिसमें 15 से 30% सॉलिड है उसको यूज नहीं करेंगे, मतलब हाईली सेमी सॉलिड मटेरियल इसके अंदर हम फिल्टर कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है। ठीक है, पीछे भी आपने 1% पढ़ी है और यहां भी 1% पढ़ ली है, तो ये दोनों का डिफरेंस अब आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेटा फिल्टर। मेटा फिल्टर मैकेनिज्म इसके अंदर है बच्चे सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी सतह के ऊपर से फिल्ट्रेशन होनी है, अंदर से, साइडों से, कहीं से नहीं होनी। सतह क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो भी लिक्विड है या वट एवर जो भी चीज है वो, तो इसकी सरफेस क्या है? ये जो बाहर वाला एरिया है, ये जिसको मैं अब हाईलाइट कर रही हूं, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये होता है सरफेस। ठीक है, और सरफेस ये जो साथ साथ लग रही है ये सरफेस होगी, बाकी सारा उसका डीपर एरिया है। इन दिस मेटल रिंग्स कॉन्टेन सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। जो मेटल का रिंग्स होते हैं सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं, विच आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एजेस। उसको इस तरह अरेंज किया गया होता है कि वो प्रोजेक्शंस बनाता है। ठीक है, एक नेस्ट, एक घोंसले की तरह होता है। ये चैनल ऑफर करता है रेजिस्टेंस, यानी ये स्ट्रेनर का काम करता है, छन्ने का काम करता है टू फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी फ्लो ऑफ सॉलिड्स, कोर्स पार्टिकल्स को फ्लो करवाने के लिए। क्लियर लिक्विड जो है वो रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है टॉप पर, ठीक है, अपर पार्ट के ऊपर। अपरेटस में इसके अब हमारे पास ग्रूव्ड ड्रेनेज रॉड है। ठीक है, मेटल रिंग्स हैं और ग्रूव्ड ड्रेनेज रॉड्स आर फिटेड ओवर विच रिंग्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील आर टाइटेंड। ठीक है, रॉड होता है, उसके ऊपर रिंग्स को टाइट किया जाता है, जो कि रिंग जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, विद नट्स मेकिंग द चैनल ऑफ 250 to 25 माइक्रोन, 250 से 25 माइक्रोन मीटर तक की लेंथ में वो एक चैनल, एक रास्ता बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, आप अगर ये लिंक मैंने यहां दिया है, इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी शॉर्ट सी, जिसके अंदर आपको अरेंजमेंट दिखाई गई होगी इसकी। ठीक है, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे तो आपको इसकी जो प्रॉपर तरीके से हमारे पास बचे अरेंजमेंट है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, मैं ये आपको सेंड भी कर दूंगी आपके ग्रुप में, तो आप देख सकेंगे किस तरह से ये रिंग्स जो है वो रॉड के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बच्चे इसकी असेंबली होती है। ये आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। ये सेंटर में इसके रॉड है, फिर ये रिंग्स अटैच है, फिर ये नट्स की मदद से इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। दो तरह से वर्किंग बताई गई है बच्चे, आप जैसे मर्जी चाहें इसको लिख लें। फिल्टर आर पास्ड इन अ वेसल, फिल्टर्स को वेसल के अंदर प्लेस्ड इन अ वेसल में रख दिया जाएगा। स्लरी इज पंप्ड अंडर प्रेशर और ओकेजनली बाय अप्लाइंग रिड्यूस्ड प्रेशर और टू आउटसाइड, आउटलेट की साइड पर बचे स्लरी को पंप कर दिया जाएगा प्रेशर रिड्यूस करके। ठीक है,
स्लरी पासिस थ्रू द चैनल, स्लरी उस चैनल में से गुजरेगी फ्रॉम द एजेस बिटवीन द रिंग्स, रिंग्स के दरमियान मौजूद एजेस में से, जो कॉर्नर्स होंगे वहां से गुजरेगी। क्लियर लिक्विड राइजेज अप एंड कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट टू रिसीवर, रिसीवर में ऊपर की तरफ वो क्लियर लिक्विड हमें मिल जाएगा। ठीक है। फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स अ बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज कैसलगर इज फर्स्ट बिल्ड अप, सबसे पहले कैसलगर का सुटेबल मटेरियल का एक बेड बना दिया जाएगा। द पैक ऑफ रिंग सर्व्स एसेंशियली एज अ बेस ऑन विच ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। ठीक है, ट्रू ऑन विच फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। सबसे पहले फिल्टर्स को रखेंगे एक वेसल के अंदर, यानी ये जो पूरी की पूरी हमारे पास असेंबली है बच्चे, इसको हम एक वेसल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर रख देंगे। स्लरी को अंदर की तरफ पंप करेंगे प्रेशर रिड्यूस करके। ठीक है। स्लरी पास करेगी इन चैनल्स में से और एजेस में से गुजरेगी, रिंग्स के कॉर्नर्स में से गुजरेगी और क्लियर लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर लिक्विड ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी बच्चे। नेक्स्ट इसमें है इसके यूजेस। तो यूजेस में बच्चे हमारे पास है मेटा फिल्टर्स आर यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप्स को क्लियर करने के लिए, यानी उसमें से कलर के रिमूवल के लिए और इम्प्योरिटीज के रिमूवल के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन सॉल्यूशंस, पेरेंट्रल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इंसुलिन लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग प्रेशर, विस्कस लिक्विड्स को फिल्टर किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये हमारा था बच्चे इंट्रोडक्शन अबाउट मेटा फिल्टर्स। द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ठीक है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है किसका, वैक्यूम फिल्ट्रेशन का। तो इसके अंदर बच्चे आप देखेंगे सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके नोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के साथ ऐड करना है वर्ड दैट इज वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ठीक है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन। अब अपरेटस इसका है बच्चे, सबसे पहले बुचनर फनल हम यूज करते हैं इसमें, फिल्ट्रेशन फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर पंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बुचनर फनल, फ्लास्क और फिल्ट्रेशन पंप। ठीक है, 3 चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग में इसके सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट कि इसके अंदर पहली चीज क्या है, बुचनर फनल है, फिर एक फ्लास्क रखी जाती है, फिर उसके साथ एक और फ्लास्क अटैच की जाती है। जो फर्स्ट फ्लास्क होगी वहां वैक्यूम होगा, एक और फ्लास्क साथ रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? टू अवॉइड बैक सक्शन, ताकि लिक्विड जो है वो वापस जब वैक्यूम क्रिएट हो तो वो वापस सक बैक ना करे। ठीक है, अब ये किस तरह असेंबली होती है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह वैक्यूम की असेंबली को अटैच किया जाता है। ठीक है, किस तरह से इस असेंबली को हम यूज करते हैं। तो ये इसका आपने वर्किंग स्केच लिख लेना है। ठीक है, डायग्राम इसकी हम कल देखेंगे, किस तरह से हमने इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है, वर्किंग किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाम आपने लिख लेना है। फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का दूसरा नाम होता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आए बच्चे क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह कल हमारा इसमें कोशिश होगी, लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट हम अब फिजिकल क्लास के अंदर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ अपनी चीजों को सारी
जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।